नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने चल रहे हैं इस्लाम के उदय अध्याय के अंतर्गत मोहम्मद साहब के बाद इस्लामिक साम्राज्य का संचालन कैसे हुआ, किन लोगों ने किया, इस काल को किस नाम से जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसी काल के बारे में, मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम और इस्लामिक साम्राज्य का संचालन। इस शासनकाल को कहते हैं खलीफाओं का काल। मोहम्मद साहब के बाद अरब में खलीफाओं का साम्राज्य स्थापित हुआ। अब ये जो शब्द खलीफा है, खलीफा अरबी भाषा का शब्द है। ये अरबी भाषा का शब्द है खलीफा, और खलीफा का अर्थ होता है उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि। उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि। तो किसके उत्तराधिकारी थे? मोहम्मद साहब के। खलीफा मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने शासन प्रारंभ किया और इनको रसूल ए अल्लाह, मतलब अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल कौन? पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद, अल्लाह के रसूल जो थे पैगंबर मोहम्मद, इनके प्रतिनिधि, अर्थात इनको पूरा कहा जाता था खलीफाए रसूल अल्लाह, अर्थात मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि। और किसी ऐसे राज्य या किसी ऐसे क्षेत्र जिसका शासन शरीयत के अनुसार चलता हो, उसका जो शासक होता है उसको भी खलीफा कहा जाता है। मतलब शरीयत के अनुसार, शरीयत मतलब इस्लामी धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है, कानूनी पुस्तक है, विधि ग्रंथ, शरीयत को कहते हैं, इस्लाम की विधि ग्रंथ। तो इस्लाम की जो विधि ग्रंथ है शरीयत, शरीयत के अनुसार अगर किसी साम्राज्य का शासन चलाया जा रहा है तो उस साम्राज्य का जो शासक होगा उसको खलीफा कहा जाएगा। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में इन्होंने अपनी अंतिम हज यात्रा की और हज से लौटने के बाद मोहम्मद साहब का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। ये घटना है मई की। जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, डॉक्टर इरफान हबीब और डॉक्टर निजामी साहब की किताब को अगर पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है 14 व 15 मई को मोहम्मद साहब की तबीयत बिगड़ी, इन्हें बुखार आ गया और 13 दिन तक ये बीमार रहे। 13 दिन तक इनकी बीमारी की हालत रही और उसके पश्चात इनका देहावसान हो गया। दूसरी अन्य पुस्तकें या दूसरे और जो सोर्स हैं वो मोहम्मद साहब की मृत्यु को जून में बताते हैं, तो भ्रम में मत पड़ें। जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करिए। तो डॉक्टर हबीब के अनुसार मई में इनकी बीमारी और मई में ही इनकी मृत्यु। मई 632 में इनकी मृत्यु हो गई, 27 या 28 मई को। और इसके पश्चात इस्लामिक जगत में एक शून्य पैदा हो गया कि इनका उत्तराधिकारी कौन बने। मोहम्मद साहब के चूंकि बेटा नहीं था, मोहम्मद साहब की केवल पुत्री थी फातिमा। मोहम्मद साहब की पुत्री थी फातिमा। जरा इसको ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि और भी जब हम घटनाक्रम को पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आपको क्लियर होना चाहिए। फातिमा इनकी पुत्री थी जो खदीजा बेगम से उत्पन्न थी। ये मोहम्मद साहब की पहली पत्नी थी। मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खदीजा बेगम। मोहम्मद साहब की कुल 12 शादियां हुई थी
खदीजा बेगम पहली पत्नी थी, बाद में 11 और पत्नियां उनकी थी। खदीजा बेगम की मृत्यु के पश्चात उन्होंने शेष विवाह किए। तो खदीजा बेगम से वैसे तो 4 पुत्रियां थी, लेकिन मोहम्मद साहब और खदीजा के विवाह से उत्पन्न केवल फातिमा थी। ओके, मोहम्मद साहब और खदीजा से फातिमा उत्पन्न थी। और जो मोहम्मद साहब के समर्थक थे वो चाहते थे कि फातिमा के जो पति हैं अली, इनको उत्तराधिकारी बनाया जाए। मोहम्मद साहब के न रहने के बाद उत्तराधिकारी पर जो सबसे प्रबल दावेदार थे अली थे। क्यों? क्योंकि अली फातिमा के पति थे और मोहम्मद साहब के दामाद थे। साथ ही साथ अली मोहम्मद साहब के चचेरे भाई भी थे। जरा इन रिश्तों को समझिएगा। मोहम्मद साहब के ये दामाद भी थे और चचेरे भाई। इनके चाचा थे अबू तालिब। अबू तालिब ने इनका लालन पालन किया था, लेकिन इनके पिता की मृत्यु तो इनके जन्म से पहले हो चुकी थी। मोहम्मद साहब जब पैदा हुए तो इनके वालिद नहीं थे। अबू तालिब ने इनका लालन पालन किया था। तो अबू तालिब के बेटे थे अली साहब। तो ये 2 रिश्ते में थे। तो अली को लोग उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन अरबों का जो दूसरा गुट था, जो मोहम्मद साहब के समर्थक थे लेकिन अली को समर्थन नहीं दे रहे थे, उन्होंने अबू बकर इनको खलीफा बनाना चाहा। अबू बकर कौन थे, जरा इसको भी समझ लीजिए। मोहम्मद साहब की जो तीसरी पत्नी थी आयशा, ये तीसरी पत्नी थी, 3rd पत्नी थी। अबू बकर आयशा के पिता थे। अबू बकर जो थे वो आयशा के पिता थे। तो आयशा भी चाहती थी कि उनके पिता खलीफा बन जाए। तो जब विवाद हुआ कि उत्तराधिकारी कौन बने, तो मोहम्मद साहब और जो अली के समर्थक थे, मोहम्मद साहब के जो पारिवारिक गुट, अली के समर्थक का गुट, वो तो इस बात को प्रस्तुत कर रहे थे कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में अली को उत्तराधिकारी बना दिया है, अली को उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। उन लोगों का कहना था कि जब मोहम्मद साहब अपनी अंतिम हज यात्रा से लौट रहे थे तो उन्होंने अली को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जबकि आयशा और दूसरे अरब लोगों का मानना था कि मोहम्मद साहब ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था। और ऐसी स्थिति में जो मोहम्मद साहब के समर्थक थे, मोहम्मद साहब के मित्र थे, उस गुट में से एक समिति के द्वारा खलीफा का चुनाव होना चाहिए। तो इन लोगों ने अबू बकर का एक प्रकार से चुनाव किया। तो खलीफा एक प्रकार से एक समिति के द्वारा चुनाव करके उसकी नियुक्ति की गई। तो अबू बकर का चुनाव जो मोहम्मद साहब के मित्र थे उन लोगों के गुट द्वारा हुआ और इस प्रकार पहला खलीफा अबू बकर को बना दिया गया। और इसके बाद एक ऐसी परंपरा बन गई कि या तो खलीफा समिति के द्वारा चुना जाएगा या खलीफा अपने उत्तराधिकारी को स्वयं पहले से मनोनीत कर देगा। तो खलीफाओं का चयन इस प्रकार होने लगा, समिति के चुनाव द्वारा या पूर्व खलीफा द्वारा मनोनयन पहले से ही। जो पूर्व खलीफा है अपने उत्तराधिकारी का वो चुनाव कर जाए। इस तरह खलीफा के पद की नियुक्ति होने लगी। बहरहाल जो फातिमा का गुट था, अली का गुट था, ये कमज़ोर पड़ गया और अबू बकर को पहला खलीफा बना दिया गया। ये बात समझ में आ गई। तो
अबू बकर पहले खलीफा। तो प्रारंभिक जो 4 खलीफा थे, जरा उनके नाम देख लीजिए। प्रारंभिक खलीफा कौन कौन थे? सबसे पहले अबू बकर 632 से बहुत थोड़ा समय इनको मिला, 634 ईस्वी, करीब 1.5 वर्ष का समय ही इनको मिल पाया। अबू बकर, अबू उमर 634 से लेकर के 644 ईस्वी, 10 वर्ष कार्यकाल इनका। अबू उस्मान 644 से लेकर के 656 ईस्वी। अबू अली 656 से लेकर के 661 ईस्वी। ये प्रारंभिक 4 खलीफा थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये प्रारंभिक 4 खलीफा है। और ये जो खलीफा हैं, इन खलीफाओं में ये सब कुरैश कबीले के हैं। उनका मोहम्मद साहब खुद कुरैश कबीला के थे। मोहम्मद साहब स्वयं कुरैश कबीला के हाशिमी गोत्र के थे। उनका कबीला था कुरैश और गोत्र था हाशिम। हाशिम उनका गोत्र था, गोत्र। ओके, तो ये प्रारंभिक खलीफा कुरैश कबीले के थे। अब एक एक खलीफा के कार्यकाल को हम ढंग से अध्ययन करते हैं। इस तरह जो एक खलीफाओं का काल चालू हुआ, इस काल को खिलाफत, खलीफाओं के काल को खिलाफत कहते हैं। अबू बकर की नियुक्ति से एक नई परंपरा अरब में चालू हुई। वो नई परंपरा ये थी कि अब जो अरब का इस्लामिक समुदाय था, इस समुदाय का जो नेता, या उसको कहते हैं अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन या इस्लामिक समुदाय का नेता अब कौन बन गया? खलीफा। तो अबू बकर जो था वो इस्लामिक समुदाय का राजनैतिक प्रधान भी हो गया, साथ साथ वो धार्मिक प्रधान। खलीफा के साथ 2 पद थे, उसको राज्य भी चलाना होता था और मोहम्मद साहब के बाद वो इस्लामिक समुदाय का धार्मिक प्रधान भी बन गया। खलीफा राजनैतिक और धार्मिक प्रधान दोनों था। और इस तरह आने वाले जो खलीफा थे वो सभी राजनैतिक और धार्मिक दोनों अधिकार उनके पास होते थे। जो खलीफा के समर्थक थे उनको सुन्नी कहा गया। इन सुन्नियों ने इन 4 खलीफाओं के काल को खलीफाए राशिदीन, ये तो फारसी भाषा में, और अगर अरबी भाषा में इसको कहा जाए तो खलीफा ये राशिदून कहा। इन 4 खलीफाओं को सुन्नी खलीफा राशिदीन कहते हैं, अरबी भाषा में उसी को राशिदून कहते हैं। अब अबू बकर जिस समय खलीफा बने, अब देखिए कि परिस्थितियां कितनी विषम थी। इस्लाम के समर्थक 2 गुटों में बढ़ चुके थे। एक अबू बकर के साथ खड़ा था, तो दूसरा वो गुट था जो फातिमा और अली का समर्थक था। पूरे देश में एक गृहयुद्ध जैसी स्थिति थी। अरब में मोहम्मद साहब के बाद एक अशांतिपूर्ण अवस्था थी। साथ ही साथ मोहम्मद साहब के समय में जो अरब के कबायली समुदाय के लोगों को इस्लाम में लाया गया था, जो बेदुइन्स थे, जो दूर दूर के कबीले थे, वो धीरे धीरे करके स्वतंत्र होना चालू हो गए।
उन्होंने उस अराजकता की स्थिति का फायदा उठाया और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ऐसे 11 कबीले वो स्वतंत्र हो गए। अर्थात मोहम्मद साहब ने जिस उम्मा को समझ लीजिए, उम्मा किसे कहते हैं? उम्मा कहते हैं जो ईश्वर को माने, आस्तिकों का संगठन। जो आस्तिक हैं, जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, उनका संगठन। तो मोहम्मद साहब ने ऐसे लोगों को संगठित किया था, विद्वांस को, बहुत से कबीलों को जो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, उन सब को एक झंडे के नीचे ले आए थे, इस्लाम के झंडे के नीचे। अब उनमें से 11 ऐसे कबीले थे स्वतंत्र हो गए। तो अबू बकर के सामने चुनौती थी कि जो इस्लाम का किला था, जो ढह रहा था धीरे धीरे, उसको फिर से संगठित करना, अली और फातिमा के जो समर्थक थे उनसे निपटना, देश में शांति स्थापित करना और मोहम्मद साहब का जो बताया हुआ इस्लाम का रास्ता है उसका विकास करना। ये कई चुनौतियां थी और इन चुनौतियों से निपटना अबू बकर का काम था। अबू बकर ने विद्रोहों का सामना किया और उनको इन विद्रोहों को दबाने में सफलता मिली। जो विद्रोह है उसको उन्होंने सफलतापूर्वक दबा दिया। ज़्यादा समय नहीं मिला, मैंने बताया कि समय लगभग 1.5 वर्ष का मिला और अवस्था भी उनकी ज़्यादा थी, लगभग 70 वर्ष की अवस्था थी। मोहम्मद साहब स्वयं 63 ईयर्स की अवस्था में उनका देहावसान हुआ था। अबू बकर जो बनाए गए थे वो 70 वर्ष की अवस्था थी। तो एक तो उनकी एज उनको परमिट नहीं कर रही थी, साथ साथ देश में विद्रोह की स्थिति थी। उन्होंने जैसे तैसे विद्रोह को दबाया और जो 11 कबीले थे इन सब को फिर से वो इस्लाम में लाने में सफल हो गए। ये इनकी उपलब्धि थी। अबू उमर जो दूसरे खलीफा थे, इनके समय में अगर कहा जाए कि खलीफाओं के शासनकाल को इन्होंने मजबूत आधार प्रदान किया तो बिल्कुल सही है। अबू उमर के सामने अब ये चुनौती थी कि जो उम्मा का जो संगठन है इसको मजबूत किया जाए। विद्रोह तो दब गया था, लेकिन अबू उमर के सामने ये चुनौती थी संगठन को मजबूत करना, संगठन को सुदृढ़ करना और नंबर 2 राज्य की आर्थिक स्थिति। राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ये 2 चीजें थी। अबू उमर ने इसको बहुत सफलतापूर्वक ये काम किया। संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने आसपास के जो ऐसे कबीले थे उनकी एक शक्तिशाली सेना संगठित की। बेदुइन्स को उन्होंने सेना में रखा, बेदुइन्स को सैनिक कार्य में रखा गया और एक तेज घुड़सवार सेना जो धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थी, उससे सैनिकों को लैस किया गया। तो घुड़सवार सेना का निर्माण किया गया। घुड़सवार सैनिक और ऐसे सैनिक जो तीरंदाज थे, क्योंकि शिकारी प्रकृति के कबायली लोग होते थे तो ये लोग बहुत अच्छे तीरंदाज भी थे, घोड़े पर बैठे बैठे तीर चलाने की कला में निपुण थे। तो ऐसे लोगों को लेकर के एक सैनिक दस्ता तैयार किया गया। दूसरा, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, जो दूसरी समस्या थी। आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, ये जानते थे कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो प्रशासन कर वसूल करता है वो पर्याप्त नहीं है। कर कहाँ से वसूल होता था? राज्य में खराज, खुम्स, जजिया और जकात, ये 4 प्रकार के कर थे। राज्य के ये 4 मुख्य कर थे: खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज भू राजस्व था। खुम्स लूट में प्राप्त जो गनीमा होती थी, गनीमा का एक हिस्सा, लूट में प्राप्त माल का हिस्सा, उसको खुम्स कहा जाता था।
जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था और ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जिसका उपयोग धार्मिक कार्य के लिए ही किया जाता था। जो खलीफा उमर थे इस बात को समझते थे कि केवल इन दो मुख्य करों से ज़्यादातर वसूली केवल खराज और खुम से होती थी, तो इससे राज्य की आमदनी बहुत बढ़ने वाली नहीं है। इसीलिए जो गनीमा का हिस्सा था इसको बढ़ा दिया गया। जो राजकीय कोष था बैतल माल, उसमें लूट में प्राप्त माल का हिस्सा ज़्यादा कर दिया गया, जिससे राजकोष मजबूत हो जाए। सेना तो मजबूत थी, घुड़सवार तीरंदाज सैनिक थे और इसकी सहायता से ज़्यादा क्षेत्रों को जीता जा सके। अब अरबों ने इस्लाम के विस्तार के लिए विशेष एक योजना बनाई और उनकी योजना अपने आसपास रहने वाले जो दूसरे धर्म के लोग थे उनके क्षेत्रों पर अधिकार करना, उनके राज्यों को लूटना, उनको इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने की थी। अब देखिए उस समय की स्थिति क्या थी कि अरब प्रायद्वीप, वहाँ तो इस्लाम धर्म का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में बैजेंटाइन साम्राज्य जो ईसाई धर्म के मानने वालों का देश था, और अरब से पूर्व में ईरान, वहाँ पर ससानी वंश का शासन था और वहाँ के लोग जरथुस धर्म को मानते थे। तो इन्होंने जरथुस धर्म और ईसाई धर्म दोनों धर्मों को समाप्त करके इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए योजना बनाई और दूसरे खलीफा अबू उमर के समय में 637 से लेकर के 642 ईस्वी के बीच इन्होंने ईरान, इराक, सीरिया व मिस्र, इन देशों को जीत लिया। ईरान, इराक, सीरिया और मिस्र देशों को जीत लिया। तेजी से सैनिकों ने अभियान आयोजित किए और लगातार सफलता प्राप्त करते चले गए। जो अरबी सैनिक थे वो जी जान से अपने शासक के लिए युद्ध करते थे। क्यों? क्योंकि सैनिकों को जो मासिक वेतन था, अता या इसको कहते हैं मासिक वेतन, इसे दिया जाता था। मासिक वेतन दिया जाता था, साथ ही साथ उनको गनीमा का जो हिस्सा था, लूट में प्राप्त माल का हिस्सा, वो भी दिया जाता था। तो इसलिए वो पूरे परिश्रम के साथ जी जान लगा करके युद्ध करते थे। और जो ये इस्लाम और इस्लाम धर्म के ये जो विजय अभियान थे, लगातार सफलता क्यों प्राप्त करते गए? पहली बात, सेना। जो इनकी सेना थी, उस सेना का संगठन, सेना का संचालन वो बहुत बेहतरीन किस्म का था। इनकी सेना जो घुड़सवार सेना थी और तीरंदाज सैनिक थे, इससे लगातार सफलता प्राप्त करती गई। दूसरा, जो इनकी सफलता का जो दूसरा बड़ा कारण, रणनीति। और तीसरा, दुश्मन की कमजोरियां। दुश्मन की कमजोरी का पूरा भरपूर फायदा उठाते थे और ऐसी रणनीति बनाते थे जिससे कि इनको सफलता मिल जाए। इन्होंने सैनिकों को इस प्रकार से मोटिवेट किया, धार्मिक उन्माद के ऐसे भाषण दे करके सैनिकों की मनोभावनाओं को इस तरह से बढ़ाया गया और उनको गाजी की उपाधि दी गई कि अगर आप इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए युद्ध कर रहे हैं और मारे भी जाते हैं युद्ध में, तो आपको स्वर्ग, जन्नत नसीब होगा। और ऐसे इस्लाम धर्म के सैनिक जो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे थे, उनको गाजी की उपाधि दे करके उनको धार्मिक दृष्टि से धर्मोन्मादित कर दिया गया और उन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए, खलीफा के साम्राज्य विस्तार के लिए जी जान लगा करके युद्ध किया। और इसी का कारण था कि इन तीन कारणों से जो अरबों की सेना थी उसने एक सुदूर प्रदेश
अरल सागर के पास से लेकर के मिस्र तक का इलाका उन्होंने जीत लिया। ओके, तो इस तरह बैजेंटाइन साम्राज्य, ससानी साम्राज्य भी अरबों के नियंत्रण में आ गए। किंतु इसी बीच एक दुर्घटना हुई। जो दूसरे खलीफा थे अबू उमर, इनका विरोध बढ़ने लगा था और लगभग 10 वर्ष का समय इन्होंने पूरा किया। इसी बीच इनकी अबू उमर की हत्या कर दी गई। अबू उमर दूसरे खलीफा थे और ये ऐसे पहले खलीफा थे जिनकी हत्या की गई। इसका ध्यान रखिएगा, अबू उमर के बाद भी आने वाले जो दूसरे खलीफा थे उन सब की हत्या की गई। अबू उमर उसमें से पहले थे। तो अबू उमर की हत्या कर दी गई। हत्या कब हुई? 7 नवंबर को। जब अबू उमर की हत्या हो गई 7 नवंबर को, तो इसके बाद ये हुआ कि अब कौन खलीफा बने। 11 नवंबर को अबू उस्मान को खलीफा बनाया गया। अबू उस्मान जो तीसरे खलीफा बने, इनका निर्वाचन किया गया था। मैंने बताया था कि खलीफा का निर्वाचन एक समिति के द्वारा उसको मनोनीत किया जाता था पूर्व खलीफा द्वारा। तो अबू उमर जो थे ये तो पूर्व खलीफा द्वारा मनोनीत थे, लेकिन अबू उस्मान का चयन किया गया। 11 नवंबर 644 को अबू उस्मान तीसरे खलीफा बने और 644 से लेकर के 656 ये इनका कार्यकाल था। 17 जुलाई को इनकी भी हत्या कर दी गई। अबू उस्मान तीसरे खलीफा थे और इन्होंने जो उमर के द्वारा, दूसरे खलीफा उमर के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार किया था, उस साम्राज्य विस्तार को सुव्यवस्थित करने का काम इन्होंने किया अबू उस्मान ने। अबू उस्मान ने दरियाए आमो सीर से लेकर के, आमो और सीर दरिया है, आज का जो तजाकिस्तान और किर्गिस्तान का वो क्षेत्र है अरल सागर के नीचे, अरल सागर से लेकर के नील नदी तक, इस पूरे क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने का काम अबू उस्मान ने किया। अबू उस्मान कुरैश कबीले के थे और ज़्यादातर इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कुरैश कबीले के, मक्का के लोगों को रखा। तो इनके ऊपर ये आरोप था कि ये मक्का के लोगों को प्रशासन में ज़्यादा रखते हैं और इसलिए इनका विरोध बढ़ता जा रहा था। अबू उस्मान ने साम्राज्य विस्तार को सुव्यवस्थित करने के लिए इन्होंने बेदुइन्स को सेना में रखा था और इन बेदुइनों के जगह जगह पूरे राज्य में ऐसे सैनिक शिविर स्थापित किए। इन्होंने कूफा में, बसरा में ऐसे बेदुइनों के सैनिक शिविर स्थापित किए जहां बेदुइन रहते थे और ये खलीफा के लिए साम्राज्य की व्यवस्था करने का काम किया करते। अबू उस्मान ने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया। 17 जुलाई को अबू उस्मान की हत्या कर दी गई। मुख्य आरोप वही था कि मक्काई राज्य की स्थापना करना, ज़्यादातर मक्का के लोगों को प्रशासनिक पदों इतना हो गया कि इनकी हत्या कर दी गई। जब उस्मान की हत्या कर दी गई तो इसके बाद प्रश्न है कि अब कौन खलीफा बने। इसके बाद खलीफा चुना गया अबू अली को। अबू अली को चौथा खलीफा चुना गया। अबू अली कौन थे? अबू अली फातिमा के पति थे और मोहम्मद साहब के दामाद थे। फातिमा के पति और मोहम्मद साहब के दामाद अली को चौथा खलीफा चुना गया। अली को 656 ईस्वी में खलीफा के रूप में चयनित कर दिया गया। अब अली खलीफा तो बन गए, लेकिन अभी अली को सब लोगों ने मान्यता नहीं दी। समिति ने जरूर इसको खलीफा बना दिया, लेकिन अली को कई विरोधियों का सामना करना था। जैसे मोहम्मद साहब की जो तीसरी पत्नी थी आयशा का गुट, ये अली का विरोधी था। साथ ही साथ मक्का के जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी वो अली को नहीं चाहते थे, जो आयशा के गुट के ही समर्थन में थे। तो इन लोगों को किसी न किसी तरह से दबा करके अली को अपनी सत्ता स्थापित करनी थी। दूसरा,
दूसरा विरोध अली का हो रहा था मुआविया के द्वारा। मुआविया कौन था, इसको भी समझ लीजिए। मुआविया सीरिया का गवर्नर था और इसको दूसरे खलीफा उमर के समय में सीरिया का गवर्नर बनाया गया था। मुआविया जो था वो काफ़ी शक्तिशाली था। साथ साथ मुआविया के साथ कुछ रिश्ते ऐसे थे जो मुआविया की स्थिति को, मुआविया की हैसियत को और मजबूती दे रहे थे। वो क्या था? मुआविया मोहम्मद साहब का साला था। मोहम्मद साहब को मुआविया की बहन ब्याही गई थी। साथ ही साथ ये उस्मान का रिश्तेदार भी था। तो मुआविया पहले तो मोहम्मद साहब का साला, साथ ही साथ तीसरे खलीफा अबू उस्मान का रिश्तेदार, सीरिया का गवर्नर, उसके पास सैन्य शक्ति भी थी। उसने अली के खलीफा के पद को चुनौती दे दी। तो दो बड़े गुट, एक आयशा का गुट और दूसरा मुआविया का गुट, इन दोनों लोगों से अली को निपटना था। आयशा के गुट ने अली के खिलाफ जंग छेड़ दी और 657 में ऊंट की लड़ाई हुई, जिसमें स्वयं आयशा ने युद्ध में भी भाग लिया। लोगों को धार्मिक उन्माद के नाम पे भड़का करके अली के खिलाफ भड़काया, लेकिन इस युद्ध में अली की जीत हो गई। आयशा के गुट को किसी तरह से दबा दिया गया। 657 में अली को सफलता मिल गई ऊंट की लड़ाई में। लेकिन अभी मुआविया का जो दूसरा खतरा था वो टला नहीं था। मुआविया ने अली के ऊपर आरोप लगाया कि अली एक कमज़ोर खलीफा है और उन्होंने उस्मान के हत्यारों को पकड़ने में, सज़ा देने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई है। मतलब उस्मान के हत्यारों को सज़ा न देने का दोष लगाते हुए मुआविया ने फुरात नदी के किनारे सिफ्फिन नाम के स्थान पर अली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो अली और मुआविया में सिफ्फिन नाम के स्थान पर युद्ध हुआ। ये फुरात नदी के किनारे है। यह युद्ध काफ़ी भयानक था, लंबा युद्ध चला। युद्ध का परिणाम निकल नहीं रहा था। अंत में अली ने मुआविया के साथ संधि कर ली। युद्ध बंद हो गया बिना किसी हार जीत के। लेकिन इस हार जीत के बिना जो युद्ध बंद हुआ, इसने एक और नई समस्या खड़ी कर दी। वो नई समस्या क्या थी कि अली के ही गुट के कुछ ऐसे सैनिक जो युद्ध बंद करने के पक्ष में नहीं थे, वो लोग थे खरजी। खरजी कट्टर पंथी थे और ये आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते थे। इनका कहना था कि युद्ध को बिना परिणाम के रोकना ठीक नहीं है। मतलब ये अली के निर्णय से सहमत नहीं थे। इन्होंने युद्ध को जारी रखना चाहा, लेकिन अली के बंद कर देने से युद्ध तो बंद हो गया। तो जो करीब 40,000 सैनिकों का गुट था खरजी लोगों का, ये सब अली के विरोधी बन गए। युद्ध को रोकने के निर्णय से सहमत न होने के कारण खरजी अली के विपक्ष में चले गए। चौथे खलीफा अली ने मुआविया के साथ संधि करके हाल फिलहाल शांति स्थापित कर ली। लेकिन अब ये जो खरजी थे ये अली के विपक्ष में आ गए। अली ने 2 साल के बाद नहरवान का युद्ध हुआ। नहरवान, और नहरवान के युद्ध में इन खरजियों को पराजित कर दिया। अली ने खरजियों को नहरवान के युद्ध में पराजित कर दिया। किंतु अब खरजी पराजित तो हो गए,
लेकिन पूरी तरह से उनका दमन नहीं हुआ था। और उधर मुआविया के साथ संधि जरूर हो गई थी, लेकिन दमन उसका भी नहीं हुआ था। अली के दो विरोधी अभी जीवित थे और इसी बीच अली कूफा में अपनी राजधानी बना करके रहते थे। अली के समय राजधानी कूफा आ गई थी। कूफा में एक दिन जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तो इब्न मुलजम नाम का एक खरजी व्यक्ति ने आकर के अली के पीठ में छुरा घोंप दिया और उनकी हत्या कर दी। इस तरह 661 ईस्वी में अली की हत्या हो गई। अब प्रश्न आया कि किसे खलीफा बनाया जाए। अली और फातिमा से दो बच्चे थे, हसन और हुसैन। हसन उनके बड़े बेटे थे, तो बड़े बेटे को खलीफा चुना गया। अली की हत्या के बाद 661 ईस्वी में हसन को उत्तराधिकारी बनाया गया, खलीफा चुना गया, लेकिन ये केवल 6 माह तक रहे। 6 माह के बाद हसन को दबाववश अपना पद छोड़ना पड़ा। मुआविया, मैंने बताया था, जो अली का दुश्मन था, वो अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने हसन को बाध्य कर दिया कि वो अपना पद छोड़ें। मुआविया और हसन के बीच एक संधि हुई और उस संधि के बाद ये निश्चित हुआ कि मुआविया के बाद हसन और उनके उत्तराधिकारी खलीफा का पद प्राप्त करेंगे। ये मुआविया की चाल थी। मुआविया ने हसन को हटा करके खलीफा का पद प्राप्त कर लिया और मुआविया ने 661 से लेकर के 680 तक अपनी मृत्यु पर्यंत खलीफा रहा। और उसके बाद उसने यजीद, अपने पुत्र यजीद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। संधि की शर्तों के अनुसार तो यजीद को नहीं बनना था, संधि की शर्तों के अनुसार हसन और हुसैन को बनना था, लेकिन मुआविया ने बड़ी होशियारी से हसन की एक षड्यंत्र करके हत्या करा दी। हसन की जो पत्नी थी, उन्हीं से हसन को जहर दिला करके मार दिया गया। अब बचे हुसैन। हुसैन और इनके उत्तराधिकारियों ने जब यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया तो यजीद ने हसन और हुसैन के पूरे परिवार को करबला के मैदान में, जो इनके पूरे परिवार के लोग थे, उन सबको शहीद कर दिया। इसके बाद मुआविया सेकंड, इसने खलीफा का पद संभाला, लेकिन करीब 2.5 से 3 माह के अंदर ही इसकी मृत्यु हो गई। इसे क्षय रोग हो गए। उसके बाद खलीफा का पद चलता रहा अब्बासी वंश, उम्मैद वंश, इन शासकों के समय, और खलीफा का पद 1924 तक चलता रहा। 1924 में जब टर्की का शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा बना तो उसने खलीफा के पद को समाप्त किया। तो मित्रों, ये पूरी कहानी थी प्रारंभिक खलीफाओं के साथ साथ और दूसरे खलीफाओं की। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।